अपोस्टल जी, ये एक छोटे बच्चे की टेस्टिमनी है, इसका नाम युवराज है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और ये बच्चा अभी 2.5 महीने का है। और जून 2022 में जब इसका जन्म हुआ था तो उसके बाद अचानक ही रात को एक बार इसको बहुत तेज फीवर हुआ और इसकी बॉडी जो थी एकदम से कांपनी शुरू हो चुकी थी। उसी समय इनकी मदर ने जब अपने बच्चे को फीड दी तो उसका पेट जो था वो पूरी तरह फूल गया था और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी सूज चुकी थी। और फिर उसकी फैमिली ने जब इस बच्चे को जब हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे उसे भर्ती किया गया, आईसीयू में मशीनों में रखा गया। डॉक्टर ने जब उसके टेस्ट किए और बताया कि आपके बच्चे के ब्लड में और पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और ब्लड भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह चुका है और उसके पेट की नसों में बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी है और नसों में जकड़न आने के कारण नसों का आपस में गुच्छा बन गया है, जिस कारण इसके पेट का इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जो बच्चों के स्पेशलिस्ट उनके पास डॉक्टर थे उनको उन्होंने कॉल करके बुला लिया और ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बच्चे की पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी होश नहीं कर रहा था, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो अपनी मदर की फीड भी नहीं ले रहा था और बॉटल से दूध दे रहे थे वो भी वो ले नहीं पा रहा था, टॉयलेट नहीं आ रही थी बच्चे को। और इनके बच्चे को 15 दिन कंटिन्यू आईसीयू में रखा गया था। लेकिन ये बहन वहीं पर मौजूद थे, इनके मौसी, और इन्होंने जब इनको पता था चर्च के बारे में और इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपने उस बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। तो 4 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी आपने इनके बच्चे के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। नाम में चंगे हो जा। गवाही देने के लिए तुम फोन खुद करोगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगा कर रहा है राइट नाउ। तुम खुद कॉल करके बताओगे कि मैं चंगी हुई हूं। चंगाई ग्रहण करो इन जीसस ने। युवराज सिंह तू हील हो रहा है राइट नाउ इन जीसस ने। और अपोस्टल जी आपने उस बच्चे का स्पेशल नाम लेके उसके लिए प्रार्थना की और उसी समय एकदम से परमेश्वर की सामर्थ उस बच्चे में एंटर हुई। और उसी टाइम जब डॉक्टर ने दोबारा से इसके सारे टेस्ट किए, डॉक्टर खुद इतना हैरान था क्योंकि इनके बच्चे के सारे टेस्ट सेम टाइम पूरी तरह से नॉर्मल आए और डॉक्टर खुद हैरान होकर इनसे पूछने लगा कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने हमारे बेटे को चंगा किया। नेक्स्ट डे इनके बच्चे को डिस्चार्ज मिल गया, इसको घर लेके वापिस आए और ले हैंड के बाद इनके बच्चे को मशीनों से निकाल दिया गया। उसकी सारी पेट की बीमारी खत्म हो चुकी थी। आपने कहा कि ऑपरेशन से बिल्कुल कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले इस पे प्रेयर हुई थी। जब ऑपरेशन होना था उससे कुछ समय पहले हाँ जी इस पर प्रेयर हुई थी। हाँ जी। और जब प्रेयर हुई तो डॉक्टर हैरान कैसे हुए? डॉक्टर पहला कहने कि ऑपरेशन ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। जब प्रेयर के बाद क्या हुआ? ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫੇਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। मैं कहा कि जिन तक प्रेयर नहीं होती मैं अपना बच्चा ताड़ो नहीं दे सकता। प्रेयर के बाद डॉक्टर क्या हुआ फिर उसके बाद चो फिर मैं प्रेयर खत्म हो गई, बाद चो फिर आधे घंटे बाद वो लेके गए फिर एक्सरा करने वास्ते, एक्सरा नॉर्मल आया। सुनो, परमेश्वर थप्पड़ मार रहा है कुछ लोगों के मुंह के ऊपर। हाँ बोलते हॉस्पिटल में जा। अरे ये हॉस्पिटल वाली गवाही है, हॉस्पिटल आईसीयू वाली। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या सिर्फ बजेंद्र सिंह, पास्टर अंकुर नरोला इन जैसे आदमी चमत्कार कर सकते हैं? क्या आप चमत्कार नहीं कर सकते? क्या आप सोच रहे हैं? बहुत सारे मसीह भाइयों और बहन उनके मन में ये गलत धारणा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो कोई भी पावर नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ बजेंद्र सिंह और पास्टर अंकुर नरोला इनके पास सिर्फ सामर्थ्य है, मेरे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। मेरे पास सामर्थ्य नहीं, इसलिए मुझे बजेंद्र सिंह के पास मुझे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर मुझे डिपेंड करना पड़ेगा। ये सोच बहुत सारे लोगों के अंदर है जो कि पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, आप भी चमत्कार कर सकते हैं, आपको भी ये अधिकार दिया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे मुझे क्या अधिकार मिला है,
नहीं, मुझे तो कुछ भी अधिकार नहीं मिला है। देखो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है। मैं अगर प्रार्थना करूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये सोच आपकी है तो मेरे साथ एक वचन आप खोलिए, मेरे साथ वचन खोलिए, मरकुस 16:17, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। यहाँ इस तरह से लिखा गया है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18 सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से देखिए, 17 में लिखा गया है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जी हाँ, यहाँ इस तरह से नहीं लिखा गया है कि सिर्फ पास्टर ही चमत्कार कर सकता है, सिर्फ पास्टर लोगों का ये चिन्ह होगा या प्रोफेट लोगों का ये चिन्ह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर आप एक मामूली विश्वासी है तो भी आप चमत्कार कर सकते हैं। और चमत्कार कैसा? बजेंद्र सिंह से भी ज्यादा बड़ा चमत्कार आप कर सकते हैं। ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। आप अब बोल सकते हैं, वो तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उनसे ज्यादा चमत्कार हम कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, तुम मुझसे भी ज्यादा बड़ा चमत्कार कर पाओगे, मुझसे भी ज्यादा बड़ा चमत्कार तुम कर पाओगे, कर सकोगे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा तुम कर पाओगे, मतलब तुम कर पाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इधर हमने देखा कुछ लोग के अंदर ये सोच है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई पावर नहीं है। लेकिन आपके पास पावर है, अधिकार है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मरकुस उसका 16:17 में लिखा गया है। अगर आप एक साधारण विश्वासी है, एक मामूली विश्वासी है, तो भी आप बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए विश्वास के साथ, एक बार कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और एक मेमोरी वर्स हम देखेंगे, मरकुस उसका 11:24। उसे मरकुस 11:24 इधर इस प्रकार का लिखा गया है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी चमत्कार कर सकते हैं। आप भी जो भी मांगे प्रार्थना में आपको मिलेगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आप जिस चीज के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर लीजिए कि ये मुझे मिल चुका है। मैं प्रार्थना किया, अभी प्रार्थना किया, ये मुझे मिल चुका है। आपका विश्वास ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनको नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? ये कारण है क्योंकि उनका अंदर विश्वास ही नहीं है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। और सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होते। लेकिन आप एक बार आजमा कर देखिए। अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन विश्वास के साथ आप प्रार्थना करना, मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, लेकिन पूरी तरह से विश्वास के साथ। आपको वो चीज मिल चुका है, ये सोचकर आप प्रार्थना कीजिए, तो आपका जरूर ये चीज प्राप्त होगी। मत्ती किताब 21:22 में भी ये लिखा गया है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे और सब तुमको मिलेगा। जी हाँ,
एक बार विश्वास देखिए, विश्वास रखिए और मांगिए। आपका परिवार में, आपका फैमिली में कोई भी समस्या हो, जितना बड़ा समस्या हो, लेकिन वो सब हाल हो सकता है। आप ही कर सकते हैं प्रार्थना में। आपको कोई बजेंद्र सिंह या फिर पास्टर अंकुर नरूला या फिर बड़े बड़े चमत्कार करने वालों, जो कोई भी इस दुनिया में है, उनके पास जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप ही कर सकते हैं। आपके पास वो अधिकार है, पावर है, आपको दिया गया है। जी हाँ, एक बार कोशिश कीजिए तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।